क्या आपको प्रोनाउंस के सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में कन्फ्यूजन होता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर तो हम मी यूज़ करते हैं लेकिन कहीं पर हम मी की जगह आई यूज़ करते हैं? पर ऐसा क्यों? चलिए समझते हैं। ये समझने से पहले कि प्रोनाउंस के सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, हमें ये समझना ज़रूरी है कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो किसी भी सेंटेंस में जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, वो जिसके थ्रू हो रहा है, वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा और उस एक्शन का असर जिस पर पड़ता है, जो उस एक्शन के रिजल्ट्स को रिसीव कर रहा है, वो उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वो है जो एक्शन कर रहा है और ऑब्जेक्ट वो है जो एक्शन के रिजल्ट्स को रिसीव कर रहा है। तो चलिए अब समझते हैं प्रोनाउंस के सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। तो पहला सेंटेंस देखेंगे, शी प्रिपेयर्ड सम डिलीशियस कुकीज़ फॉर मी। यहाँ पर शी और मी दोनों ही प्रोनाउन हैं, लेकिन शी सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मुझे मी को सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि मैं सब्जेक्ट की जगह पे इसको यूज़ करना चाहती हूँ और शी को मैं ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ करना चाहती हूँ, तो क्या इनकी फॉर्म्स यही रहेंगी? क्या मी सब्जेक्ट बनकर मी ही रहेगा या शी ऑब्जेक्ट बनकर शी ही रहेगा? चलिए देखते हैं सेकेंड सेंटेंस। आई प्रिपेयर्ड सम डिलीशियस कुकीज़ फॉर हर। यहाँ पर आई मी का सब्जेक्टिव केस है, यानी जब हमने मी को हम सब्जेक्ट की जगह पे ले आए तो वो आई में कन्वर्ट हो गया, और जब हम शी को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले गए तो वो हर में कन्वर्ट हो गया। यानी कि शी अगर सब्जेक्ट होगा तो शी ही रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट होगा तो वो हर हो जाएगा। इसी तरह से मी अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो मी ही रहेगा, लेकिन अगर वो सब्जेक्ट हो जाएगा तो वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से बाकी के भी प्रोनाउंस के सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। मतलब अगर हम किसी प्रोनाउन को सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसके सब्जेक्टिव केस को यूज़ करना होता है, और अगर उसी प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसके ऑब्जेक्टिव केस को यूज़ करना होता है।